कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग और खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं न्यूज 81 का खास शो हमारी बात। आज हम बात कर रहे हैं एक अहम आयोजन की। 16 जून 2025 को अंबेडकर भवन जनपद में व्यापारियों का एक भव्य सम्मेलन होने जा रहा है। इस आयोजन की अगुवाई कर रहा है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश। और आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी मनीष बंसल जी। आइए स्वागत करते हैं उनका और जानते हैं इस सम्मेलन व व्यापारियों से जुड़े मुद्दों पर उनका क्या नजरिया है। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका व्यक्तिगत सफर यहाँ तक का कैसा रहा है और आप भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से कैसे जुड़े। देखिए, मैं एक उद्यमी हूँ और मेरा नरेला के पास ऑटोमेटिक प्लांट है कार्टून मेकिंग का जी। इसके साथ ही गत 30 वर्षों से मैं जो गवर्नमेंट सरकारी विभाग हैं जिसमें एग्रीकल्चर और DRDO, उसमें सैनको ब्रांड से हमारी लेबोरेटरी सेटअप का पूरा कार्य है और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लेते हैं जिसमें कि वैक्सीन स्टोरेज, एनिमल स्टोरेज, प्लांट स्टोरेज, पैक हाउसेज और कोल्ड चैम्बर हम एस्टेब्लिश करते हैं जी। और शुरू से ही देखिए हम व्यापारी वर्ग से आते हैं और वैश्य समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो ये तो हमारे खून में है कि भाई हमारे जो प्रवर्तक रहे महाराजा अग्रसेन जी एक ईंट एक सिद्धांत से समाजवाद का प्रचार करते हुए आए हैं वो, और इसी कार्य में हमें लगता है कि हम भी व्यापारियों के लिए कुछ करें। और भारतीय व्यापार उद्योग मंडल से जुड़ने से पहले मैं बहुत सी संस्थाओं में जुड़ा हूँ, जैसे कि अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मैं कंट्रोल बोर्ड मेंबर हूँ और अग्रवंश का उप प्रधान, और एकल विद्यालय की एक बहुत बड़ी संस्था है उसका दिल्ली प्रदेश के उप प्रधान और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। इस तरह अनेक संस्थाओं में मेरी भागीदारी रही है। और इसी तरह मेरे को यहाँ महामंत्री का दायित्व दिया गया अंदाजा 2 साल पहले, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बखूबी निभा सकूं। जी, तो सर जो 16 जून को जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है उसमें व्यापारियों की भागीदारी को लेकर क्या खास तैयारी है और इस कार्यक्रम में किस तरह के मुद्दों को जो है वो प्राथमिकता देने जाने वाली है। देखिए, हमारा कार्य ये है, बहुत सी संस्थाएं व्यापारियों के उद्धार के लिए बनी है, वो अपना अपना कार्य कर रही हैं, और हमें लगता है कि सभी व्यापारी एक मंच पर आए और जब एकता में ही शक्ति है, जब आप इकट्ठे होकर कोई बात रखेंगे वो सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। इसमें हमने जब दिल्ली का बजट माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे एक वो मंगवाए कि आप सुझाव दीजिए, तो हमारा एक शिष्टमंडल उनसे मिला 17 मार्च को, और जिसमें हमने बहुत सारे मेन मुद्दे रखे, जिसमें से कुछ उन्होंने माने और बाकी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे मुद्दे हैं, अगली टर्म में इसको माने जाएंगे, और वो मुद्दे उन्होंने इस वर्ष के बजट में रखे, जो हमारे लिए गर्व की बात है। और उन्हीं को सम्मानित करने के लिए और बाकी व्यापारियों के लिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको सरकार के साथ मिलकर पॉलिसी मेकिंग में हमारा सहभागिता करने के लिए ये हमारा उद्देश्य है। तो सर आपका संगठन और जो बाकी व्यापारी संगठन है उसमें क्या अंतर है? आप बता सकते हैं कि किस तरीके से आपका संगठन ज्यादा बेटर है उनसे? देखिए, बेटर तो मैं नहीं कहूंगा, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, हम भी अपना कार्य कर रहे हैं और सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है। और अब व्यवस्था ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में बहुत वर्षों बाद आई है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और हमें उम्मीद क्या, आप 3 महीनों में देख रहे हैं 100 दिन के कार्यकाल में आपने हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एक सब्जेक्ट को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है और उनको एक समस्या का पता है, तो उन्होंने एक सब्जेक्ट को उठाया है। समय तो लगेगा और हमारे को पूरा लगता है कि वो हमारा सहयोग करेंगी और व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगी भविष्य में जिनसे उनको फायदा मिले। सर वर्तमान समय में एक व्यापारी को किस प्रकार की जो है वो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जैसे आपके अनुभव से सबसे ज्यादा प्रमुख जो बाधाएं हैं वो क्या रहती हैं एक व्यापारी की? देखिए, दिल्ली में तो अभी तक ऐसा लग रहा था व्यापार करना बहुत मुश्किल है, जिसमें बिजली की जो दरें हैं वो बहुत ज्यादा हैं और ऐसा कोई माहौल नहीं बन पा रहा था। बिजनेस वाले सब NCR में जा रहे थे, लेकिन बिजली की दरें तो 200 यूनिट तक फ्री कर रखी थी केजरीवाल जी ने। उससे ना इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ता, वो तो छोटे जो हमारे वो है उनको कुछ फर्क पड़ा होगा, हम उस कैटेगरी में आते नहीं हैं। जितने व्यापारी हैं वो उससे ऊपरी की कैटेगरी में आते हैं, और जो उन्होंने वहां कम किया वो हमारी जेब से निकाला और इंडस्ट्री पे उन्होंने वजन डाल दिया, जो बड़ी दुखदायी स्थिति थी। और इसी तरह बहुत सारे मुद्दे हैं दिल्ली में। अब जो एक माहौल बनेगा वो व्यापारियों के पक्ष में बनेगा, तब ये इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप कर पाएंगे। जी, तो आप संगठन में जो है जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं, तो साथ ही व्यापार में आर्थिक सहयोग की दिशा में भी सक्रिय रहते हैं।
तो एक नया और छोटे व्यापारी को किस तरह की फाइनेंशियल गाइडेंस की जरूरत होती है शुरुआत में? बहुत सारी स्कीमें माननीय मोदी जी ने निकाली हैं छोटे व्यापारियों के लिए, एमएसएमई के अंदर, और फिर भी उसका माहौल नहीं बन पा रहा। बहुत लोगों को उसका लाभ जब मिलेगा जब ये लोगों को इजी लगे करना। ऐसे हम एक सुझाव रख रहे हैं कि कम से कम 2 लाख का एक क्रेडिट कार्ड, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, उसी तरह से एक व्यापारी के लिए, ट्रेडर के लिए 2 लाख से 5 लाख का एक क्रेडिट कार्ड दें, ताकि छोटे व्यापारी को जैसे थोड़े धन की आवश्यकता हो वो उसमें से यूज कर ले और 45 दिन में 60 दिन में उसको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करते रहे, या विदाउट इंटरेस्ट करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, तो ये आपकी जो है प्रस्ताव है सरकार के लिए, तो आपको क्या लगता है इस पर जो चीफ मिनिस्टर हैं या फिर आगे जो मोदी जी हैं उस पर कुछ सही मतलब राय मिलेगी आपको लगता है? लगता है देखिए, आप दिल्ली में हेल्थ में तो उन्होंने स्कीम ले ही आए, आयुष्मान भारत जो अब तक नहीं हो पा रहा था, और ये अगर हम मिलकर एक रखेंगे कि छोटे व्यापारियों के लिए आप एक व्यापारी क्रेडिट कार्ड लाएं, तो मेरे को लगता है मान ली जाएगी कि इसमें सबको फायदा मिलेगा। तो जो सरकारी योजना है उनका लाभ जो है वो किस तरीके से उठाया जा सकता है? इसका प्रचार करके, प्रसार करके, और उसको सुगमता से व्यापारियों के पास पहुंचाकर, छोटे व्यापारियों को हर एक चीज में गाइड करके कि ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, अगर कोई एड गवर्नमेंट दे रही है उसको इस तरह से लें और उसको समय पे वापस भी करें, ये भी उनका दायित्व बनना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े व्यापारिक क्षेत्र में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल किस तरह से जो है व्यापारियों के हितों की रक्षा कर रहा है और उनके लिए ये संगठन कितना मददगार जो है भूमिका निभाता है? देखिए, अभी हमारी वेबसाइट बनने जा रही है जो कि एक इंटरेक्टिव वेबसाइट होगी, जिसमें आप अपनी जितनी भी परेशानी है लिखेंगे, तो हमारा एक बोर्ड है, उसके माध्यम से हम उसको कोशिश करेंगे सही मंच पर उठाएं और उसका जितना भी समाधान हम समय पर कर सकें करेंगे। तो सर, ये जो 16 तारीख को जो अभी प्रोग्राम होने वाला है उसमें कोई भी आकर सम्मिलित हो सकता है? ये सभी के लिए ओपन है और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें आए, हमारा सहयोग करें, हमारा कंधा मजबूत करें। ये आवाज जब भी मजबूती से ऊपर सुनी जाएगी जब आप अपनी एकता और शक्ति का परिचय वहां देंगे, और इसी रेफरेंस में हमने ये सम्मेलन किया। तो सर, अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से देश भर के जो व्यापारी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? इस सम्मेलन को लेकर आपकी क्या विशेष अपील है उनके लिए? देखिए, एक टैग लाइन है, व्यापार है तो व्यापारी है और व्यापारी है तो व्यापार है जी। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और आप हमारा सहयोग कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपकी सारी जितनी परेशानियां हैं उसको उचित मंच पर उठाकर उसका समाधान करें। जी, तो इसी के साथ हमारे साथ अभी मौजूद थे मनीष जी, जिनसे हमने आपके व्यापारी संगठन के लिए सारी समस्याएं जो थी उसके सवाल पूछे। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही, आगे मिलेंगे अगले नए एपिसोड में। धन्यवाद।